आजा 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 स्वीटी आजा। ओए वो देखो खेलने के लिए आ रही है और वो डराते हैं। आजा बेटा आजा आजा, मैं बचाऊंगी, जल्दी आ। ट्वीटी को खेलना है। आजा आजा शाबाश, आजा भैया पास आ जाओ, मामू पास आ जाओ, आजा मेरी गुड़िया रानी, जल्दी आ। ओले ओले जल्दी आ जल्दी आ गई भोलो। ओए इधर आज पूरी पलटन आई है साथ में। और अभी मैंने काली की बेटी को देखा है, वो ठीक नहीं है, वापस जाके उसको चेक करती हूँ क्या हुआ है। इधर अपनी ट्वीटी, ट्वीटी तू क्यों जा रही है इसके पीछे, देख फिर वो तेरे को डांटेगा। ट्वीटी वो तो गई भोलू गोलू के पीछे। इधर स्वीटी, स्वीटी आजा बेटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो मैं अभी जस्ट वॉक पे निकली थी कि सामने काली की बेटी है जामुन, गुलाब तो ऑलरेडी जा चुकी है, और जामुन है ना वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में लेटी हुई थी। तो जो रैम्बो के पापा हैं तो उन्होंने बोला कि देखना इसको क्या हुआ। मैंने जाके तो देखा तो वो आँख भी नहीं खोल रही थी ढंग से, मतलब ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल भी सही कंडीशन में नहीं है। तो अभी जाती हूँ, जाके देखती हूँ इसको क्या हुआ है, फिर मैं डॉक्टर पंकज के पास लेके जाती हूँ। ये देखो कहीं से हड्डी निकाल के लाया है और अब बजेंगे इनमें जूत। देखो इसको देनी नहीं है, अभी लेके फिरेगा, खा भी नहीं सकता एकदम से। और अब जूत पक्का है, निश्चित है अब जूत बजने। सबको चाहिए, वो मेहनत करके लाया। देखो चिंटू पहुंच गया उसके पास। गोलू मुझे दे दिला, जब मुझे दे। नवाब को कोई मतलब नहीं है, हड्डी ले रहा हो कुछ भी ले रहा हो कोई मतलब नहीं है। गोलू ने सर्च की है एक हड्डी, ठीक है। अब आगे गोलू गोलू है, पीछे सारी जनता है, सबको चाहिए। नवाब को कोई मतलब नहीं है, हड्डी लाओ, चिकन लाओ, मटन लाओ, कुछ मतलब नहीं। नवाब को कह रहा तुम लोग खुश रहो। ये ना यहाँ पे पड़ी है काली की बेटी, और देखो काली भी बिल्कुल उसके पास में बैठी है। जामुन हाँ क्या हुआ गुड्डू, ये तो बिल्कुल ऐसे लग रही है एकदम। हाँ काली क्या हो गया जामुन को बाबा, देखना माँ है ना कैसे बैठी है साथ में। अभी देखना वॉक के बाद में लोमड़ी कहाँ बैठी है। ये किसी दिन ऐसी जूत बजवाएगा ना पड़ोसियों से कि तुम्हारा लड़का हमारे घर में क्या झांकता है। हैं ना वो कच्छा भी नहीं निकाला आपने। और पता है मौसम अच्छा है तो इसलिए मैंने बैठने भी दिया। रात बारिश हुई है, अभी फिर से बादल से हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है एंजॉय करें। अब मैं लगी हूँ सफाई अभियान पे। रात के तूफान ने देखो क्या गंद मचाई है, कितना रेत आया है अंदर, कमरों तक में, किचन में, एक एक सामान पे रेत हो गया। इतना काम बढ़ गया सफाई। मैंने कल ये रिपोर्ट किया है गुड़हल हिबिस्कस, मैं बोल रही थी ना पर्पल कलर का गुड़हल है। तो ये देखो ये रहा फूल, प्यारा लग रहा है ना। मैं काली की बेटी को उठाने जा रही हूँ, लेकिन मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो मेरे ऑटो वाले भैया हैं ना दोनों, वो दोनों ही फ़ोन नहीं उठा रहे। और इस टाइम मैं इतना लाचार फील कर रही हूँ क्योंकि रोहन भी नहीं है घर पे कि गाड़ी में ही ले जाते। अभी पहले मैं इसको जाके चेक करती हूँ। जीवन आया था घर पे अपने कपड़े लेने, क्योंकि कल धोए थे ना, तो सूखे हुए लेके आया था, सूखे लेने आया था। तो मैं अभी आई हूँ जामुन के पास। सांस तो है इसमें, मेरे को ऑटो नहीं मिल रहा है भाई। जामुन ने कैसे पूछ ला दी एकदम। ओ इसकी पोटी निकली, हार्ड हो गई है जीवन, जीवन ये हार्ड हो गई है, हार्ड हो गई है, अकड़ गया शरीर शायद। खाता भी नहीं है, तुम्हारे हाथ से आज खा रहा है। ये तुम सोच रहे हो, अच्छा तुम्हें आदत है शहजादे की, वो भड़ 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 और एकदम खाता है। ये बहुत आराम से तमीज से, ये देखो एक बिस्किट को लेके बैठेगा, फिर उसे चाटेगा, उल्टेगा, पलटेगा, फिर खाएगा। बहुत तमीज से, बहुत प्यार से, खाने को दुख ना हो जाए। हार के मैंने ओला बुक किया, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करा जितने भी ऑटो वाले हैं। और मैंने ओला बुक तो किया है, लेकिन 5 ओला कैंसिल होने के बाद में 6ठे ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि हर कोई डॉग को अलाउ नहीं करता, बोलता है कि नहीं। मैंने बोला भैया कि आप एक्स्ट्रा पैसे लेना, तो खैर एक्स्ट्रा तो लेंगे ही डॉग के। तो अभी आ तो रहा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जामुन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो अकड़ रही है। भाई सबको बिठाया यहाँ पे और इन दीदी को बिठाया यहाँ पे, कैसे देखती है। अभी आ रही मैं आधे घंटे तक, ठीक है। काली के बच्चे को लेके जा रही हूँ, गुड्डू सुन रहे हो आप, जामुन को लेके जा रही हूँ मैं हॉस्पिटल, बच जाएगी वो। मैं निकली हूँ घर से, और अभी क्या है ऑटो वाले भैया के साथ में भी बात होनी है, क्योंकि मैंने ना इनको बताया ही नहीं है कि डॉग को लेके जाना है, क्योंकि मैंने जितने भी 5 लोगों को बताया उन लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो मैंने इन्हें बताया ही नहीं।
भैया से रिक्वेस्ट करूँगी, उसकी कंडीशन दिखाऊंगी कि देखो वो बचने नहीं वाली हो रही है, तो आप प्लीज़ इतनी तो इंसानियत दिखाई सकते हो। जामुन चली गई भाई, इसका शरीर पहले ही हार्ड हो रहा था। भैया नहीं जा सकते, वो चली गई। मैं कपड़ा उठा लेती हूँ अपना। अरे यार ऑटो वाले भैया जा रहे हैं और जामुन यार बिल्कुल नहीं है इसमें कुछ भी। गुड्डू जामुन चली गई बेटा। मम्मा उसके पास पहुंची, जाके देखा तो उसमें कुछ था ही नहीं। इसकी भी जरूरत हो रही है। मैंने ना जो हमारे यहाँ पे झाड़ू लगाते हैं ना भैया सेक्टर वाले, उनको पैसे दिए हैं और उनको बोला है कि वो जामुन को दफना दे, क्योंकि रोहन है नहीं घर पे। अगर रोहन होते तो हमेशा रोहन ही गड्ढा खोदते हैं। तो अभी मैं आई हूँ यहाँ पे फूल तोड़ने, थोड़े से फूल चढ़ाने हैं और धूपबत्ती वगैरह भी ले लिए मैंने। तो वो भैया और लेके जा रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट की है मैंने और पैसे भी दिए, तो वो उठा रहे हैं। जामुन की आखिरी विदाई करके मैं आ तो गई घर, लेकिन मेरे को ना कालजे में बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है ये बच्चे अक्टूबर के महीने में मेरे हाथों में हुए थे। मतलब एक एक बच्चे को मैंने कैसे पाला था और काली की कैसे सेवा की थी। मुझे आप लोगों को भी शायद ध्यान होगा, आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा। तो मुझे बहुत ही ऐसे हो रहा है कि बता नहीं सकती मैं। क्यों मिलना है आपको, क्यों मिलना है, क्यों मिलना है? आरओ वाले भैया हैं वो, बताओ क्यों मिलना है तुम्हें? जाके बैठो अपनी जगह, चलो शाबाश। आरओ ठीक करना आता है आपको? नहीं ना, तो चुपचाप बैठो जाके। तेरे को आता है आरओ ठीक करना? नहीं, बैठे रहे आराम से। गाइस ऐसे टेढ़ा टेढ़ा क्यों देख रहे हो? मम्मा के साथ में पोछा लगवा लो। तो गाइस मैंने रूम की सफाई की है थोड़ी डीपली होके, और पोछा भी लगाया है। कितना अच्छा लग रहा है। पोछा लगा दे साथ में। गाइस कोई आ जाओ यार, कोई अगर फ्री है तो साथ में। घर जितना बड़ा हो काम उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कल से जब से तूफान आया, क्योंकि हर एक चीज़ में मिट्टी और रेत है। कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, पहले क्या करूँ, बाद में क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आप में से प्लीज़ कोई फ्री है तो आ जाओ यार साथ में साफ सफाई करवा दो। गाइज इस निकम्मी औलाद को मैंने इतना बोला, मम्मा को बहुत दिन से पैर में चुभ रहा है कुछ, तो प्लीज़ मेरा चप्पल चेक कर दे। इसने तो किया नहीं, लेकिन मैं खुद लेके बैठी थी और ये 2 कांटे निकले हैं इसके अंदर से, जो मुझे बार बार चुभ रहे थे। ना वो क्या परेशानी है आपको? मम्मा इसलिए बिजी है क्योंकि मम्मा काम कर रही है, पूरे घर में रेत ही रेत हो रखा है। तुम्हें क्या चल है? ये लड़का बार बार आके मेरे को चेक कर रहा है, जैसे कि मतलब मैं सफाई अच्छे से कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। और इस लड़के का समझ नहीं आता, इसे गर्मी भी 1 सेकंड में लग जाती है और इसे ठंड भी 1 सेकंड में लग जाती है। अब एसी चल रहा है तो काँप रही है। तो अब हम ये ब्लैंकेट डाल देंगे पैरों पे, है ना? ठीक है। आपका समझ नहीं आता विश्कु दीदी, कब आपको गर्मी लग जाए, कब आपको सर्दी लग जाए। बोलना चाह रही है कुछ। गाइस सुबह से लगे थे घर को साफ सफाई करने में। ये देखो अभी मैं दिखाती हूँ। मैं ना हाथ से लगाती हूँ पोछा, वो स्टैंडिंग वाला पोछा ना मेरी समझ से बाहर है। मुझे समझ नहीं आता, कोने साफ होते ही नहीं। आज मैंने रगड़े हैं कोने, जय तो उसी से लगाता था, कोनों से पोछा निकलता नहीं है। और अब हम सफाई करते करते आ गए पिछले वाले एरिया में। ये मिर्ची दीदी की पोटियाँ थोड़ा इग्नोर करना, अब यहाँ की बारी है। सोचा था कि अब आराम करूँगी, रेस्ट करूँगी, लेकिन ये मिर्ची दीदी ने देखो क्या अपने पैर छापे हैं वहाँ तक, और फिर से लगाना पड़ेगा पोछा। तो मेरा काम अभी फिनिश भी नहीं हुआ था कि रोहन आ गए गांव से, और अभी मुझे दूध उबालना पड़ेगा क्योंकि दूध ख़राब हो जाएगा। रोहन को लगा तो है 1-1.5 घंटा, और गर्मी काफ़ी हो रही है। और गांव से सामान आया, मैं दिखाती हूँ कितना सारा और क्या क्या है। तो बहुत सारा दूध, लस्सी, सरसों का तेल, नवाब के लिए राइस खेत के, अपने खेत के, और घी। इसमें है घी, इसमें है दूध। अब चलो काम पे लगते हैं। रात को सो के मुझे पता नहीं लगेगा कि मैं कहाँ पड़ी हूँ। सीरियसली मेरी कमर बोल गई है, लिटरली मेरी कमर बोल गई। आज ऐसे लग रहा है कि
और पता नहीं करती ना तो दांतों में ऐसे किरकिर रहती है, क्योंकि ये जो रेत है ना तूफान वाली। गाइस लस्सी की बोतल में बन गई गैस। तो मुझे काम तो वैसे भी काम है, मैं सुबह से फ्री हूँ ना, तो एक काम और सही फिर से सफाई करो। गाइस त्यागी जी इन द हाउस, खुद मम्मी के हाथ की, पानी के हाथ की रोटी सब्जी चटनी पता नहीं क्या क्या खा के आए हैं। इधर गुड्डा सो रहा है और मेरे लिए खाने ही नहीं लेके आए। शाम के 4 बज रहे हैं। अब मैंने अपने लिए काम से फ्री हुई, सब्जी बनाई, पनीर बनाया। अच्छा अगर ले आते तो क्या बिगड़ जाता, ये गरीब आदमी भी खा लेता। तो क्या हो गया, मेरी कमर की ना लंका लगी पड़ी है। मुझे पता कैसे बनाया मैंने खाना आज। टमाटर की चटनी के साथ में लस्सी भी गया। हाँ सोचो जैसे खेत पे खाते हैं, मैं और तुम पनीर से खा रही हो, तो अब तो खाना तो बना खाना बनाना ही पड़ेगा ना। गाइस नहाई नहीं हूँ आज मैं, अब खाना खाने बैठी 4 बजे शाम के। अब बना है खाना और अब जाएगा खाना पेटू में। रोहन से पता है मेरा ना कट गया, मुझे लगा कि रोहन गांव से आ रहे हैं तो मेरे लिए खाना लेके आएंगे, गांव का खाना एकदम टिपिकल, लेकिन खाना तो आया नहीं। तो फिर मायूस होके मैंने खाना बनाया और अब खाने बैठे। खाना खा के मैंने थोड़ी देर किया रेस्ट, और अब क्या मैं सोच रही हूँ कि जो मेरा फ्रंट वाला पोर्शन है आगे वाला, ये गंदा है क्योंकि अब पानी का भी प्रेशर अच्छा आ रहा होगा, तो पहले झाड़ू लगाती हूँ और फिर यहाँ पे पाइप से पानी मारती हूँ क्योंकि गंदा बहुत हो गया। रात बारिश तो आई थी लेकिन अच्छे से नहीं आई शायद, तो कितना गंदा हो रखा है देखो, ये सब धुलेगा। यहाँ से लेके गमलों के पीछे से कारपेट हटा के, कारपेट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, और ये सारा जीवन ने पकड़ा पाइप, मैंने पकड़ी झाड़ू, और हम दोनों भाई जो लगे हैं आज। जीवन इज़ द सेवियर। आज के लिए जीवन ने मुझे बचाया, नहीं तो मेरी कसम से कमर का कमरा हो चुका होता। बहुत थक गए पता है हम दोनों। जीवन भी उधर काम कर रहा है नवाब की दुनिया में, मैं कर रही हूँ घर पे, क्योंकि जो तूफान ने तबाही मचाई है ना, समझ सकते हैं लोग जिन जिन के घर में ये हालत हुई होगी। तो जीवन आया था, जीवन आया तो दूध लेने था, हाँ क्योंकि आज घर से गांव से दूध आया है, तो मैंने बोला कि घर के दूध की चाय वगैरह बना के पियो, पैकेट की नीड नहीं है। तो वो दूध लेने आया था और मैं यहाँ पे काम कर रही थी, तो मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने कहा भाई वो 2 मिनट हेल्प कर दे, पाइप पकड़ ले, क्योंकि पाइप पकड़ने के लिए चाहिए ना प्रेशर के लिए। और झाड़ू मैंने पकड़ी और हम दोनों भाई जो लगे हैं आज कसम से। आज ना लेट के पता नहीं चलेगा कि नींद कब में आई है। तो अब जाके मैं फ्री हुई हूँ और अब मैं देने लगी हूँ पौधों में पानी, ऊपर वालों में जो हैंगिंग प्लांट्स हैं उनमें भी। और नाबू को सारा दिन शाम के टाइम, नाबू खैर बाहर आके बैठ गया, और लोमड़ी दिख रहा है, गिरगिट देख रही है, गिरगिट चाहिए इसको। गाइस नहा धो के अब हुई हूँ रेडी और शाम भी हो गई है, तो अब लगाते हैं दिया बत्ती। भगवान जी से माफ़ी मांगते हैं, आज पूरा दिन गायब थी मैं, सुबह की जोत ही नहीं लग पाई, और तो रोहन भी नहीं थे, या तो मैं होती हूँ या रोहन होते हैं, कोई तो लगा ही देता है। यहाँ पे तुलसी माँ, यहाँ पे नवाब साहब का पानी रखा है क्योंकि नवाब साहब बाहर पार्क में बैठे हैं, और यहाँ पे हमारे शमी महाराज, और हमारे गुड्डा जी किधर है, गुड्डा जी, नाबू नाबू, ओले गुड्डू तो इधर बैठा है भाई। गुड्डू मैं, मम्मा जा रही है थोड़ी देर के लिए आपकी दुनिया में, ठीक है? तो आप दोनों भाई बहन को ही घर संभालना है अब। तो अभी मैं जा रही हूँ नवाब की दुनिया में, नाबू और विस्की के हवाले घर छोड़ के 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे कुछ वीडियोस ट्रांसफ़र करनी है एडिटिंग के लिए, जो सिर्फ मेरे ही फ़ोन में। ओए मेरा काला, ओए मेरा कालू है, तो वो कालो को देख के इतना बुरा लग रहा है, तरस भी आ रहा है। देखना इस बेचारी की बच्ची चली गई और ये इसके पास ही बैठी थी, पता जब वो परेशान थी ना, जब वो जा रही थी लास्ट टाइम था, तो ये इसके पास ही बैठी हुई थी मेरा कालो। अब पता है कालो को ना स्पेन से नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि कालो स्टरलाइज हो चुकी है और एकदम कंफर्म वाली। मैंने बोला भैया को कि भैया लास्ट टाइम भी हुई थी लेकिन फिर भी बच्चे दे दिए, तो उन्होंने बोला कि मैम इस बार गारंटी है, तो वो मेरी काली को बार बार ये सफ़र नहीं करना पड़ेगा। शहजादे शहजादे, गधा बहरा, लोमड़ी, लोमड़ी को दिख गया दीवार पे कुछ, मम्मा आ गई।
मम्मा ने बोला था सिर्फ 10-15 मिनट, मम्मा आ गई। तो मैं जस्ट अभी रोहन का खाना बना के रख के आई हूँ। मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मैंने आज बहुत लेट खाया खाना, और नाबू का खाना भी बन गया है। और विस्कू खाएगी आज रोटी और लस्सी, क्योंकि गांव से लस्सी आई है। तो नाबू भी पिएगा कल दिन में लस्सी, क्योंकि बच्चों को घर की लस्सी कम ही मिलती है, जब भी गांव से आती है तभी मिलती है। आना है आपको व्लॉग में, आना है। मैंने इसके लिए लस्सी और रोटी लेके आई हूँ। तो इसे हो रहा है कि विस्की को क्या मिल रहा है जो मुझे नहीं मिल रहा। तो खाता भी नहीं है, खाने बिस्की खा रही है फटाफट नम नम करके, और किसी की राल टपक रही है, किसी की। ए लोमड़ी, खड़ा कैसे ऐसे लग रहा है पीछे से बिल्कुल फॉक्स। ए लोमड़ी, बहरा हो जाता है क्या कभी कभी? ये माँ की आवाज नहीं जाती, बस बिल्कुल बहरों जैसा बिहेव करता है ना वो कभी कभी। तो सच में ये देखो मेंढक खुदक रहा है विस्की के पैरों पे। विस्की को कोई मतलब नहीं, विस्की ने दोस्ती कर ली है मेंढकों से। यहाँ खाने में मस्त है। वो देखो मेंढक, आज तो मैं आई बनी गई आज तो वीडियो। विस्की कुछ नहीं कहती मेंढकों को, दोस्ती यारी हो गई है। हमारी लात विस्की ने। तो गड्डी हो गई है लोड, फीडिंग के लिए निकल रही हूँ मैं। ये पैकेट 2 इसलिए हैं क्योंकि मेरे जो 12 किलो का एक पैकेट है ना वो ख़त्म हो गया। अभी 6-6 किलो के 2 पैकेट हैं, तो फूड तो इतना ही लगता है, तो इसलिए मैंने 2 रख लिया। हाँ जी, आ गए आप हैं? आ गए, अरे वाह। इनका जो ग्रुप है ना, इनका ये जो टाइगर पैंथर और का ग्रुप है, ये ऐसे ऐसे घुर्रे जैसे। तो ये अकेला एक ये मेल बचा हुआ था, ये भी ऑपरेशन होके आ गया आज। आ जाएगा 400 का। हाँ 400 का ही है। तो आप लोग भी सोचोगे कि सीधा या तो खाने की मतलब फीडिंग की वीडियो या एकदम से पेट्रोल पंप की वीडियो। हुआ क्या कि जैसे मैं घर से निकली ना, तो गड्डी तो हमने लोड कर ली थी खाने से, लेकिन जो गड्डी अपनी पेट्रोल वाली थी ना वो फुल नहीं थी, उसमें सिर्फ होगा 50-60 रुपये का पेट्रोल। तो फिर कल कैसे फिर मैं आती, फिर मेरे को लगा कि अभी भरवा लेती हूँ। तो टैंक फुल कराया, तो सीधा मैं पहले रास्ते में जितने भी बच्चे थे उनको खाना खिलाते हुए फिर पेट्रोल पंप पहुँच के, और अब वापस आ गई हूँ यहाँ। इधर से निकल जाऊँगी, अब फुल हो गई तो अब टेंशन नहीं है। क्योंकि फिर ना ऐसे लगता है कि अगर स्कूल में पेट्रोल ना हो ना, उस दिन याद है ना रोहन को कैसे वो चलानी पड़ गई थी पैदल, तो मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं खींच सकती। तो इसलिए मैं 50-100 का जैसे ही रहता है फटाफट रिफिल करा ली। आवाज़ लगाई थी यहाँ वाले बच्चों को, स्वीटी की बच्ची ट्वीटी मेरे पीछे पीछे भागी आई। अब पूंछ दबा के भागना चाह रही है क्योंकि टिल्लू भाई साहब ने इसे पकड़ लिया। टिल्लू पता नहीं क्यों आ जाता है। और यहाँ देखो मधुमक्खी का छत्ता। टिल्लू मैं बता टिल्लू मैं थप्पड़ इतनी जोर का लगाऊंगी ना। ओ हेलो, और तू क्या करने आया 4 मोहल्ले छोड़ के यहाँ पे, जब तेरा खाना वहाँ पे मैं रख के आई हूँ? क्यों आया मेरे पीछे पीछे? इनको क्या कुछ मैं अलग खिला रही हूँ? अभी देखो ये ना भोलू है, ठीक है, नाले में घुसा दिया इन्होंने। ये देखो, ये ऐसे मेरे पीछे पीछे रहते हैं फीडिंग के टाइम पे। मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ कसम से। भोलू ओए वापस आ। तो यहाँ पे त्यागी जी आ गए खाना खाने, और मैं आ गई फीडिंग करके। और मेरा लड़का कह रहा है कि जल्दी खोलो, एसी चाहिए मेरे को जल्दी फटाक से। तो जब एसी चलता रहता है ये छत पे क्या मच्छर मारने जाता है? क्यों जाता है तू छत पे? हैं? बता तो ये बात बता। जनता भी जवाब चाहती है, पूछ तो देख लो इसकी 360 घूम रही है। त्यागी जी कह रहे हैं मैं वापस भी आ सकता हूँ रात को घर पे। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है, वहीं रहो वहीं सो। तो गाइस को गुड नाइट आप ही कर दो यार, शिवरात्रि भी आप ही कर दो हैं। हाँ। आप सभी को बहुत 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 मुबारक। ये कैसी शिवरात्रि थी? बहुत शिवरात्रि कैसे होती है? आज का दिन होता है यहीं पे खत्म। हाँ, और खत्म के साथ में आप सबको शुभकामनाएं। बकचोदी करा लो जितने मर्जी। शुभकामना किस चीज की? सोने की? देखो आई होप आप सबका दिन बहुत अच्छा गया हो। हमारा तो आप सबके सामने ही है। गाइस आप सब भी हमें वीडियो बना के भेज दिया करो ना अपने दिन की, क्या दिन रहता है, हम भी देख लिया करेंगे। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो, है ना। तो आज का दिन होता है यहीं पे खत्म। चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो, बहुत सारा प्यार दो। हम सबकी तरफ से सुनो, आप सबकी तरफ से हम सबको शुभरात्रि। कोई नहीं करता कमेंट, कोई नहीं करता सब्सक्राइब, मैंने बोलना ही छोड़ दिया इसलिए।
अभी मैं भोलू को कुछ खिलाने आई थी, हालांकि भोलू खाना खा चुका है, लेकिन भोलू मेरा फेवरेट वाला बच्चा है, तो मुझे जो भी कुछ ऐसा लगता है ना कि ये, तो मैं भोलू को खिला देती हूँ। रोहन जा रहे हैं नवाब की दुनिया में, तो आज का दिन होता है यहीं पे ख़त्म, क्योंकि रोहन ने तो शक्कर कराइब और शिवरात्रि बहुत सारी कर दी, तो आज का दिन होता है यहीं पे ख़त्म। आप सभी को शिवरात्रि। कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में।